मेरी जीवंत प्रेम कहानी में आपका स्वागत है। आज यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसकी प्रेमिका उसे अपने पूर्व के साथ हुए बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए कहती है, बस कुछ दिनों के रोमांटिक रिश्ते के बाद। यदि आप रोमांटिक संबंध कहानियों में रुचि रखते हैं, तो हम आपको इस चैनल की सदस्यता के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि यहाँ हम केवल रोमांटिक रिश्तों की अविश्वसनीय कहानियां प्रकाशित करते हैं जो गलत हो गई हैं। यदि आपका भी कोई रोमांटिक रिश्ता है जो गलत हो गया है या गलत हो गया है, तो हम आपको अपनी प्रेम कहानी हमारे चैनल पर भेजने के लिए भी आमंत्रित करते हैं और इस समस्या को हल करने में आपकी मदद करने के लिए हर तरफ से सलाह लेने के लिए इसे प्रकाशित किया जाएगा। और अगर आपके पास हमें भेजने के लिए कोई कहानी नहीं है, तब भी हमें इस वीडियो के अंत में आपकी सलाह की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस स्थिति पर आपका दृष्टिकोण उसकी मदद कर सकता है। आगे की हलचल के बिना मैं आपके लिए यह चरित्र प्रस्तुत करता हूं जो आपको उसकी प्रेम कहानी बताएगा। सभी को नमस्कार। मेरा नाम स्टीवन है। मेरी प्रेमिका ने मुझसे उस बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा जो उसने हमारे रिश्ते के कुछ दिनों के बाद अपने पूर्व के साथ किया था। मैं हाल ही में एक लड़की को जानता था, कैराइन, एक खूबसूरत युवा अफ्रीकी लड़की जिसे मैंने बिना यह जाने कि उसका एक बच्चा है, दरेज किया। हमारा रिश्ता बहुत जल्दी शुरू हुआ। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। फिर कुछ हफ्तों के बाद मेरे आश्चर्य के लिए कैराइन ने मुझे बताया कि वह 1 साल से कम उम्र के बच्चे की मां थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। यह बताने के लिए कुछ भी नहीं था कि उसने हाल ही में जन्म दिया था। यह मेरे लिए एक वास्तविक झटका था। स्वाभाविक रूप से मैंने उनसे उनके बेटे के पिता की खबर मांगी। उसने उत्तर दिया कि वे अब एक साथ नहीं हैं और इसलिए वह मेरे साथ बैठने के लिए तैयार हो गई। और खास यह कि उनकी शिक्षा ने उन्हें 2 आदमियों के साथ बाहर जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी, कि उसे अपने जीवन में स्वीकार करना एक गलती थी। वो मुझसे कहती है, मैं वही हूं जिसकी उसे उम्मीद थी। फिर उसने यह भी कहा, मेरे प्रिय, क्या तुम अपना नाम मेरे बेटे को दे सकते हो? क्योंकि इस पूरे समय मैंने अभी तक प्रशासनिक प्रक्रियाएं नहीं की हैं। कैराइन ने मुझसे जो पूछा वह हैरान करने वाला था। उसने न केवल मुझे एक पूर्व के अस्तित्व के बारे में बताया, और कम से कम नहीं, खासकर जब से उसने उसे एक बच्चा दिया था जिसका जन्म अभी काफी पहले हुआ था, लेकिन फिर सबसे बढ़कर वह चाहती है कि मैं पिता की भूमिका निभाऊं, जो मेरा नहीं है, अपने बच्चे को मेरी विरासत लेकर चल रहा है। मैंने उसे उत्तर दिया, लेकिन कैराइन, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का नाम मेरे नाम पर रखा जाए? और उसके जैविक पिता तो? क्या वह नहीं कर सकता? चूंकि यह उसके लिए है कि यह प्रतिबद्धता आती है। मैंने उसे उत्तर दिया, लेकिन कैराइन, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का नाम मेरे नाम पर रखा जाए? और उसके जैविक पिता तो? क्या वह नहीं कर सकता? चूंकि यह उसके लिए है कि यह प्रतिबद्धता आती है। उसने मुझसे कहा, मेरे प्रिय, यह कोई संयोग नहीं है कि मैंने आपसे यह सेवा मांगी। अगर मुझे मजबूर नहीं किया गया, तो मैं आपको यह सुझाव देने के लिए उस तरह नहीं उठा। वास्तव में मेरे पूर्व और मैं पवित्रता की गंध में नहीं हैं। वह बेशक मेरे बेटे का जैविक पिता होना स्वीकार करता है, लेकिन हमारे अलग होने के कारण जो वह पचा नहीं, उसने अपनी मां के सिर पर कसम खाई कि वह कभी भी मेरे बच्चे को उसका नाम नहीं देगा। मेरा मानना है कि वह एक बेतुके प्रतिशोधपूर्ण तर्क में है। उसने मुझे कई बार बताया कि उसने उसके साथ तर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह अपने पद पर टिका रहा, उसे कहीं और जाने के लिए कह रहा था, या अपने बेटे के पितृत्व को अपने नए प्रेमी को बताने के लिए कह रहा था।
हालांकि उसने उसे होश में लाने के लिए सब कुछ किया, फिर भी वह जिद्दी, ठग, अभिमानी रहा। वह खुद को उसके जन्म प्रमाण पत्र के लिए इस तरह नीचे नहीं रख सकता था, जबकि उसे उसे अपमानित करने में मजा आता था। उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने मुझसे फिर कहा, प्रिय, क्या तुम मेरे बच्चे को अपना नाम दे सकती हो? आप नहीं जानते कि इससे हमारे संबंध और कितने बढ़ेंगे। वह एक देवता के रूप में सुंदर है। वह मुझे देखकर मुस्कुराता है क्योंकि वह मेरे लिए अपनी बाहें रखता है, और मैं कांपता हूँ, जैसे कि मैं उसका जैविक पिता था। मैंने हमेशा एक बेटा होने का सपना देखा है। एक दिन तक कैराइन मुझे बना देता है। यहाँ वह स्थिति है जिसमें मैं हूँ। क्या मुझे अपने प्रिय को उसके बेटे के जन्म प्रमाण पत्र की स्थापना के लिए अपने कागजात देना चाहिए, यह जानते हुए कि असली पिता अभी भी जीवित है? मैं कैराइन से प्यार करता हूँ। मैंने कभी इतना कठिन प्यार नहीं किया, लेकिन मुझे यकीन है कि उसके अनुरोध को अस्वीकार करने से हमारे रिश्ते में बाधा आ सकती है। तुम मेरी जगह क्या करोगे? मुझे नहीं पता कि यह उसकी ओर से एक जाल है। कृपया मेरी मदद करें, मुझे आपकी सलाह चाहिए। अब जब आप उसकी कहानी सुन चुके हैं, तो आखिरकार यह समय आ गया है कि इस मुश्किल स्थिति पर आपकी सलाह का वर्णन करने का अवसर दिया जाए, जो मैं आपके विवेक से छोड़ता हूं। अगर वह व्यक्ति सलाह के लायक है, तो अब समय है कि आप अपने इनपुट को टिप्पणी में दे सकते हैं ताकि उन्हें इस विधेय से बाहर निकालने में मदद मिल सके। प्रकाशित, साझा करें इस कहानी को बहुत सारी सलाह एकत्र करने के लिए और विशेष रूप से अगले एक नई प्रेम कहानी के लिए।